अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो आज मैं आपके साथ अपनी मोस्ट 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 फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है बटर चॉकलेट कप केक्स। और ऑयल के साथ तो आपको बहुत सारे बनाना बताए हैं और मैंने क्लासेस की रेसिपी में भी दिए हैं, लेकिन ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा दिल के करीब है और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। जैसे कि जब मेरा दिल करे तो मेरे कुछ सिग्नेचर रेसिपी हैं जिसमें डोनट्स हैं, कप केक्स हैं। तो ये वाले भी रेसिपी जो है ना, ये उन्हीं जो है ना कैटेगरी में आती है और ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी उन ख़ास जो है ना कस्टमर्स के लिए होती है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। चॉकलेट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक कप केक जो होता है ना वो तकरीबन 350 से 400 में जाता है। तो कभी कभी इससे भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा चॉकलेट की डिमांड होती है। तो ये बटर से बनता है। अच्छी क्वालिटी का बटर आप लोगों ने यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स यूज़ करनी है और सॉफ्ट तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है ना कपकेक्स के लिए मैंने जो लाइनिंग ली थी वो मैंने दराज से मंगवाई थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर मैंने पूरी दराज की एक सीरीज़ बनाई है, जहाँ जहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, पिज़्ज़ा से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें मंगवाती हूँ वो मैंने आप लोगों के सामने के लिए वहाँ पर लगा दी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक लगा दूँगी। और बहुत प्यारी क्वालिटी थी, बहुत प्यारी क्वालिटी थी इसकी कपकेक्स की लाइनिंग की। और बड़े अच्छे, आप लोग ज़रूरी नहीं है कपकेक्स मोल्ड में रखो, इसको आप वैसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मिल्क। 215 ग्राम हमारे पास मिल्क होगा। अगर कप में देखेंगे तो 1 कप प्लस 1/4 कप होगा। इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर ऐड किया, सिरका, और इसको हम साइड पे रख देंगे। ठीक है, तो हमारा बटर मिल्क इतनी देर में रेडी हो जाएगा। अब मैंने ले लिया बॉल और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है बटर। अच्छा, मेरे पास ना 2 डिफरेंट ब्रांड्स का बटर था, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो एक नूरपुर का है और एक जो डिफरेंट ब्रांड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम है, कप में 1 कप है। उसके बाद 1 कप मैंने ले लिया है पाउडर शुगर, जो कि ग्राम में हमारे पास 120 ग्राम। रिटर्न में रेसिपी आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है। अच्छा, ये इतनी आसान रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है ना कि आप लोग जब बनाएंगे आपको बड़े मज़े की रेसिपी लगेगी। अच्छा, यहाँ पर वनीला एसेंस डाल दिया है तकरीबन ½ टीस्पून। अब मैंने यहाँ पे हैंड विक्स ले लिया, कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। और ये कप केक्स मैंने बहुत अरसा पतीला में बनाए हैं। जैसे कि अब ओवन आ चुके हैं तो बना लेते हैं, अदरवाइज़ पतीला में बेस्ट 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 बनते हैं। और अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने हैंड विक्स लेना है, उसको आपने, अच्छा ये बटर सॉफ्ट होना चाहिए, इतनी गर्मी में पिघला हुआ बटर नहीं यूज़ करना आपने, बहुत ज़्यादा ठंडा यूज़ नहीं करना, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, उस तरीके से आपने यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, पूरा आधा मिनट आपने इस तरह से विस्क करना है। पहले स्पैचुला के अंदर एकदम से मिक्स हो जाएगा, मतलब उसके बाद आपने इस तरह से झाड़ना है स्पैचुला को आहिस्ता आहिस्ता, और ये आपने मिक्स करते जाना है। आधा मिनट मिक्स करना है, फिर आधा मिनट मज़ीद मिक्स करना है। तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट तक के लिए आपने इसको फ्लफ़ी करना है। इसका कलर जो पेल है ना वो एकदम से वाइट में हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। अच्छा, घर की दानेदार चीनी लेकर मैंने मिक्सी में पीसी हुई है, पीस कर मैंने 1 कप मेजर किया है। अगर आपको बहुत तेज़ मीठा नहीं चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून 1 कप में से कम भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कलर इसका हो गया है लाइट। अच्छा, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, प्लीज़ उसको नोट डाउन ज़रूर करना है आपने। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 अंडे। अच्छा, एक अंडे का साइज़ था 55, दूसरे का साइज़ था 48। तो आप लोग लार्ज लेना चाहो तो 50-55 ग्राम का जो है ना वो अंडा आप लोग ले सकते हो। ठीक है, एक अंडा रूम टेम्परेचर पर है। एक अंडा लिया, इसको मिक्स किया। इसको कितनी देर मिक्स करना है, आधा मिनट। आधा मिनट तक मिक्स किया। अब इसको, अच्छा आप लोग क्या करोगे, अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से करना चाहो तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी यही टाइम लगेगा, आप लोग कर सकते हो। अच्छा, दूसरा अंडा ऐड करने के बाद क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि बटर में जो है ना वो अंडा ये जल्दी से मिक्स नहीं होता है। उसके बाद इसको आपने इतना फेंटना है कि तकरीबन इसको आपने 1 मिनट तक मिक्स करना है। तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर जाएगा बटर मिल्क तो ये फट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि बटर इसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा मिल्क को। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने आधा मिनट इसको मिक्स करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये की है सारी वीडियोस के इस कपकेक्स की, कि आप लोग अगर इसको ऑर्डर वर्क में लेंगे, बच्चों के लिए बनाएंगे, आप लोगों की वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी हो जाएगी। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैंने अपनी बहुत दिल के करीब रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा, यहाँ पर लिया है मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और कोको पाउडर। लिखी हुई रिटर्न में रेसिपी आप लोगों के पास आ रही है, कप्स में भी और ग्राम्स में भी। ठीक है, इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैदा किसी भी अच्छे ब्रांड का, किसी अच्छी कंपनी का, या जो आप लोगों को मैंने मैदा बनाना बताया वो बनाया हुआ है तो वो आप लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, खुला मैदा यूज़ नहीं करना।
अच्छा, अब क्या करोगे, वो फटा हुआ था ना बैटर, आपको लग रहा था वो फट गया है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर ड्राई इंग्रीडियंट्स को मिक्स करोगे ना, हाफ ड्राई इंग्रीडियंट्स को मिक्स करना है और उसको फ़ौरन से मिक्स कर देना है, ठीक है। हैंड मिक्स से मिक्स करोगे, एकदम से ये ना मिक्सअप हो जाएगा। जो अलग अलग था ना, मिल्क अलग था, बटर अलग था, वो एकदम से मिक्स हो जाएगा। अब दोबारा आधा बैटर ऐड करना है और ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो होती है ना, क्या होता है, इसको ये ऐसा लगे कि जैसे अभी भी ये फटी फटी सी लग रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा। क्या करना है, अच्छा मैं इसके अंदर कॉफ़ी का ऐड कर रही हूँ, चाहो तो आप लोग ऐड करो, चाहो तो नहीं ऐड करो। 2 टेबल स्पून गरम खौलता पानी, 1 टीस्पून कॉफ़ी, कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड करते साथ ही आप लोग देखिएगा इसका टेक्सचर टोटल चेंज हो जाएगा। अगर आपने कॉफ़ी ऐड नहीं करनी है तो कोई इशू नहीं, आपने 2 टेबल स्पून गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी आपने इसके अंदर ऐड करना और आप देखो स्मूथ कंसिस्टेंसी आ गई, ये फ्लफ़ी और लाइट वेट रहेगा, ओवर मिक्स नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर जो कप्स लाइनिंग होती है इन्हें पूरा फिल नहीं करते, ठीक है, थोड़ा सा कम फिल करेंगे इसको। और जैसे कि ये मेरे पास 1 टेबल स्पून वाला है ना, मेजरिंग वाला है, तो मैं ये 1.5 टेबल स्पून ऐड करूँगी या 1.25 टेबल स्पून ऐड कर दें। ये मिनी कप्स है ना, तो ये इसमें इतना ही जाएगा, 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा ऊपर आप हाफ़ टी स्पून मज़ीद ले लो इससे, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल लाइनिंग पेपर थे, इसको मतलब ये 12 बड़े बन गए थे और 12 मिनी कप केक्स बन गए थे, ठीक है। तो मिनी कप केक्स मुझे वैसे ही देने थे और दूसरों के ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी थी। तो आपको प्राइस बता रहे होते ना 350 की या 400 इसकी प्राइस है, तो वो एक कप केक की प्राइस होती है। लेकिन जब आपको 12 कप केक्स के ऑर्डर आते हैं या इससे ज़्यादा कप केक के ऑर्डर आते हैं तो आपको डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता कि आपने पर पीस के हिसाब से ही सारा बैच आपने सेल किया होगा, ऐसा नहीं होता। तो आप डिस्काउंट करते हैं हर चीज़ में। 1 पाउंड का केक अगर कोई 4 पाउंड में बना रहा है या 5 में बनवा रहा है आपसे, तो आप ऑब्वियसली उसको डिस्काउंट दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेक होने के लिए चले गए 180 पे। मैंने इसको लोअर रॉड पर बेक किया था तकरीबन 16 से 17 मिनट, 18 मिनट तक आपने इसको बीट करना है। अच्छा, अब इसकी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। मैंने यहाँ विपिंग क्रीम लिया, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाई है, मेरे कल के भी ऑर्डर्स हैं तो मैं बना के रख लूँगी इसको, ठीक है। अच्छा, गनाश मैंने आपको बनाना बताई हुई है, वही गनाश जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग बना के रख लो। उसको मैंने मेल्ट किया और ये देखें, अब मैं जितनी कस्टमर ने मुझे जिस तरीके से कहा कि आपने जो है ना ज़्यादा चॉकलेटी करने हैं, उसके साथ आपको चॉकलेट का हमें फ्लेवर बहुत अच्छा आना चाहिए। तो रिच चॉकलेट के फ्लेवर के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के कोको पाउडर को ऐड किया जाता है, ताकि एक रिच जो है ना वो चॉकलेट का टेस्ट आ सके। क्योंकि हम लोगों ने जितनी, मैंने 1 कप तकरीबन पौना कप जो है ना, मैंने इसके अंदर चॉकलेट गनाश का ऐड कर दिया था। लेकिन अगर मैं कोको पाउडर ऐड करती हूँ, एक तो वो स्टेबल हो जाएगी, दूसरा बड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाएगा उसका। और नोज़ल जो है मैंने 1 नोज़ल यूज़ किया है। और ये फ्रॉस्टिंग बना के आप लोग 1 वीक के लिए रख भी सकते हो, और जब चाहो तो इसके अंदर मज़ीद गनाश ऐड करके आप लोग इसको जो है ना कोटिंग कर सकते हो, या इनर लेयर में भी चॉकलेट केक, फज केक के लगा सकते हो। सो ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग लुक देख सकते हैं, कितने खूबसूरत मिनी कप केक्स एक लेवल के बने और ये इतने मोइस्ट थे। अच्छा, कभी आपको लगे ना कि हल्के से ड्राई हो गए, पानी का शावर करो, उसके ऊपर आराम से रुमाल दे दो और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दो, खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे और ये सॉफ्ट ही रहेंगे। अच्छा, रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करना है, बिल्कुल ये नहीं करना हम इसकी जगह ऑयल डाल देंगे। ऑयल वाली रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने बेकिंग की क्लासेस लेनी है और मेरे से बहुत अच्छी अच्छी डेली बेसिस पे टिप्स एंड ट्रिक्स लेनी होंगी तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने स्पेशल, बहुत ही स्पेशल पिज़्ज़ा कोर्स करना है तो आप लोग ज़रूर से पिज़्ज़ा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोग बालों से अपने हेयर फॉल से तंग आ चुके हैं, बाल ग्रोथ नहीं हो रहे, तो आप लोग एक बार ज़रूर आयका हेयर ऑयल को ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की हेयर की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सा लुक लग रहा है। मैं इसे तोड़ के नहीं दिखा सकती थी, ऑर्डर वक्त मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।